सोचिए, साल 2026 चल रहा है। शेयर बाजार, सोना, अरे यहां तक कि बिटकॉइन भी, सब कुछ अपने ऑल टाइम हाई पर है। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स के लिए ये कमाल का एक्साइटिंग टाइम तो है, लेकिन थोड़ा डरावना भी है। तो सवाल ये है कि इस तरह के मार्केट में सही रास्ता कैसे ढूंढा जाए। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। अंकुर वारिको की ये बात आज की हकीकत को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। देखिए, आमतौर पर होता क्या है, शेयर मार्केट ऊपर जाता है तो सोना नीचे, या सोना ऊपर तो शेयर मार्केट नीचे। पर आज ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। पता है, पिछले 100 साल के इतिहास में ये सिर्फ तीसरी बार है जब लगभग हर तरह का इन्वेस्टमेंट एक साथ आसमान छू रहा है। ये एक बहुत ही रेयर और सच कहूं तो कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। तो सवाल तो यही आता है ना कि जब हर तरफ इतनी तेजी है, तो क्या ये कोई बहुत बड़ा बबल है जो कभी भी फट सकता है? और अगर हाँ, तो कौन सा वाला पहले? सच तो यह है कि ये बात कोई भी पक्के तौर पर नहीं बता सकता, लेकिन एक चीज है जो हम कर सकते हैं, और वो है तैयारी। और इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए ना, हम एक बहुत ही अनोखी गाइड का इस्तेमाल करने वाले हैं। एक लोकोमोटिव ऑपरेटर का मैनुअल। हाँ, मुझे पता ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप बस देखते जाइए कि एक ट्रेन चलाना और एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को संभालना, इन दोनों में कितनी समानताएं हैं। चलिए, इस सफर में ये मान लीजिए कि लोको पायलट आप हैं। आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो है आपका कंट्रोल पैनल, और आपकी मंजिल वो है आपका फाइनेंशियल गोल। तो फिर देर किस बात की, आइए इस कंट्रोल पैनल के बटनों और लीवरों को थोड़ा समझते हैं। अच्छा, अब देखिए ये तुलना काम कैसे करती है। इक्विटी यानी शेयर्स, वो आपकी ट्रेन के पावरफुल इंजन की तरह हैं, जो आपको तेजी से आगे ले जाते हैं। डेट फंड्स वो हैं आपके भरोसेमंद ब्रेक्स, जो स्पीड को कंट्रोल करते हैं और सेफ्टी देते हैं। और सोना है आपकी इमरजेंसी पावर सप्लाई, एक ऐसा बैकअप जो तब काम आता है जब मेन सिस्टम फेल हो जाए। रेलवे की दुनिया में एक शब्द होता है ट्रैक्टिव एफर्ट, मतलब इंजन की खींचने की ताकत। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में यही है आपके पोर्टफोलियो की ग्रो करने की ताकत। अब सवाल यह है कि इस ताकत को बाजार के इन ऊबड़ खाबड़ पटरियों पर काबू में कैसे रखा जाए। देखिए, हर लोको पायलट को अपनी ट्रेन और अपनी मंजिल के हिसाब से बेस्ट रूट चुनना होता है। बिल्कुल वैसे ही हर इन्वेस्टर को अपने रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से एक स्ट्रैटेजी चुननी होती है। तो चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स इन 3 अलग-अलग रास्तों के लिए क्या कंट्रोल सेटिंग सजेस्ट करते हैं। पहला रास्ता है कंजर्वेटिव रूट, मतलब एकदम सेफ रास्ता। ये उन लोको पायलट्स के लिए है जो कहते हैं भाई, स्पीड से ज्यादा जरूरी सेफ्टी है। उनका बस एक ही लक्ष्य है, ट्रेन बिना किसी झटके के आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। यहां आप देख सकते हैं कि हमारे एक्सपर्ट पायलट्स की सेटिंग्स थोड़ी अलग-अलग हैं। फिरोज अजीज और चंचल अग्रवाल दोनों ही अपनी यात्रा में स्टेबिलिटी के लिए 10% सोना रखते हैं। वहीं इंद्रवीर जॉली सोने की जगह हाइब्रिड फंड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये हाइब्रिड फंड्स क्या हैं? ये एक तरह का ऑटो पायलट सिस्टम है, जो मार्केट की हालत के हिसाब से इक्विटी और डेट में अपने आप एडजस्टमेंट करते रहते हैं। अगला है मॉडरेट रूट, यानी बीच का रास्ता। ये उन पायलट्स के लिए है जो सेफ्टी और स्पीड के बीच एक बढ़िया बैलेंस चाहते हैं। मतलब वो थोड़ा बहुत रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, ताकि मंजिल पर थोड़ा जल्दी पहुंचा जा सके। तो इस रास्ते पर सभी पायलट्स इंजन को थोड़ी और पावर देते हैं, यानी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं। पर यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, इंद्रवीर जॉली रीट्स को शामिल करते हैं। रीट्स का मतलब है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आसान भाषा में कहें तो ये आपको बड़ी बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज में छोटे छोटे हिस्से खरीदने का मौका देते हैं। इससे आपकी पोर्टफोलियो में एक और तरह की डाइवर्सिटी आ जाती है। और अब आता है एग्रेसिव रूट। ये समझिए बुलेट ट्रेन वाला रास्ता है, सबसे तेज लेकिन सबसे ज्यादा जोखिम भरा। ये रास्ता सिर्फ उन अनुभवी पायलट्स के लिए है जो तूफानी मौसम में भी ट्रेन को पटरी पर रखना जानते हैं। यहाँ फिरोज अजीज इंजन को 80% पावर पर चलाते हैं, फुल स्पीड, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए 10% सोना जरूर रखते हैं। दूसरी तरफ इंद्रवीर जॉली एक बड़ा ही साहसिक कदम उठाते हैं। वो मेटल ईटीएफ्स पर दांव लगाते हैं। उनका मानना है कि 2026 में इलेक्ट्रिक गाड़ियों और इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती ग्लोबल डिमांड की वजह से मेटल्स की कीमतें बढ़ सकती हैं। ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है जिसमें बड़ा रिवॉर्ड मिलने की भी संभावना है। अच्छा, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। कुछ नियम हैं जो हर लोको पायलट पर लागू होते हैं। ये नियम एक सेफ और सक्सेसफुल यात्रा के लिए बहुत जरूरी हैं। मार्केट कब ऊपर जाएगा, कब नीचे, इसका अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है। इसलिए एक्सपर्ट्स एक सिंपल सा नियम बताते हैं।
अगर आपके पास एक बड़ी रकम है तो उसका 25% तुरंत इन्वेस्ट कर दें और बाकी का 75% उसे अगले 6 से 12 महीनों में एसआईपी के जरिए धीरे धीरे इन्वेस्ट करें। इससे क्या होता है? इससे आपको मार्केट के अलग अलग लेवल्स पर खरीदने का मौका मिल जाता है, जिससे आपकी एवरेज कॉस्ट बेहतर हो जाती है। देखिए, हर इन्वेस्टमेंट की अपनी एक रफ्तार होती है। इक्विटी वो एक एक्सप्रेस ट्रेन की तरह है, लंबी दूरी के लिए बेस्ट। लेकिन अगर आपको अगले ही स्टेशन पर उतरना है, यानी आपका गोल 3 साल से भी कम का है, तो आप एक्सप्रेस ट्रेन में तो नहीं चढ़ेंगे, है ना? छोटे गोल्स के लिए धीमी और स्थिर डेट फंड वाली लोकल ट्रेन ही सही है। तो जरूरी ये है कि आप अपने सफर की दूरी को अपनी ट्रेन की स्पीड से मैच करें। जब भी आपके कंट्रोल पैनल पर कोई फॉल्ट मैसेज आए, यानी मार्केट में बड़ी गिरावट दिखे, तो घबराना नहीं है। यहीं पर डाइवर्सिफिकेशन काम आता है। ये आपकी ट्रेन का इनबिल्ट सेफ्टी सिस्टम है। सोचिए, अगर एक इंजन फेल हो भी जाए तो दूसरे इंजन ट्रेन को चलाते रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर एक एसेट क्लास खराब परफॉर्म करता है तो दूसरा उसे बैलेंस कर लेता है। तो अभी तक हमने वो स्टैंडर्ड रास्ते देखे जो एक्सपर्ट्स ने सुझाए हैं, लेकिन कुछ बहुत अनुभवी पायलट होते हैं जो अपने खुद के ज्यादा कॉम्प्लेक्स रास्ते बनाते हैं। चलिए अंकुर वारिकू की पर्सनल स्ट्रैटेजी पर एक नजर डालते हैं। अंकुर वारिकू का कंट्रोल पैनल काफी अलग दिखता है। उनकी ट्रेन सिर्फ भारत की पटरियों पर ही नहीं, बल्कि अमेरिका की पटरियों पर भी दौड़ रही है। उनके पोर्टफोलियो का 30% हिस्सा यूएस मार्केट्स में है। ये ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये स्ट्रैटेजी दिखाती है कि एक अनुभवी इन्वेस्टर कैसे अपने पोर्टफोलियो को ग्लोबल लेवल पर फैला सकता है। इसमें क्रिप्टो और प्राइवेट स्टार्टअप जैसे नए और ज्यादा रिस्की ट्रैक भी शामिल हैं। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ये एक बहुत ही एडवांस्ड स्ट्रैटेजी है और हर पायलट के लिए सही नहीं है। तो इस पूरी यात्रा से, इस पूरी चर्चा से हम क्या सीखते हैं? चलिए सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। आखिर में बात सिर्फ इतनी सी है कि कोई एक सही या बेस्ट रास्ता नहीं होता। सबसे अच्छा रास्ता वो है जो आपके स्वभाव से, आपके लक्ष्यों से और आपके रिस्क लेने की क्षमता से मेल खाता हो। आप चाहे धीमी ट्रेन चुनें या संतुलित या फिर बुलेट ट्रेन, सबसे जरूरी चीज है अनुशासन के साथ उस रास्ते पर बने रहना। और अंत में ये पूरी बातचीत सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं थी, बल्कि एक सवाल पूछने के लिए है। अपने फाइनेंशियल गोल्स को देखते हुए, अपने स्वभाव को समझते हुए, आपका अपना पर्सनल कंट्रोल पैनल वो कैसा दिखेगा? क्योंकि उसी का डिजाइन आपकी फाइनेंशियल यात्रा की सफलता तय करेगा।